हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस हैं उसके में जो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट यानी कि रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के द्वारा जो सीरीज प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें आज हम ये आर्गुमेंट राइटिंग 2021 का प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें फार्मर्स प्रोटेस्ट्स आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं। आपका एग्जाम पहले हो चुका लेकिन अभी भी चल रहे हैं। तो सेम कैंडिडेट के द्वारा जो हमने इसके पहले वाला आर्गुमेंट जो प्रेजेंट किया था वो उन्हीं कैंडिडेट के द्वारा फिर हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि पहला जो आर्गुमेंट था उसमें था कि इलेक्शन इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो उसी कैंडिडेट का हम सेम कैंडिडेट का कर रहे हैं। तो इन्होंने 2020 और 2021 में रिटन क्वालिफाई करा हुआ है। पहले फोर में यानी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। क्यों पॉलिटिकली मोटिवेटेड है उसका रीजन। तो न्यू एक्ट्स बाय द गवर्नमेंट एम्स टू गिव मोर ऑप्शंस टू फार्मर्स by providing better market access and bring instruments in agriculture sector. It is in the interest of the farmers in the longer run. इसका मतलब है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। क्यों? क्योंकि ये प्रूव कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कि जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जिन्होंने 3 लॉज लाए हैं वो इन लॉन्गर रन फार्मर्स के इंटरेस्ट में है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यदि देखते हैं, द गवर्नमेंट has clarified that the MSP minimum support price system would remain in place and has allied farmers concern despite farmers protests are going on indefinitely. तो एक एमएसपी का इनका सबसे बड़ा डिमांड था। तो एमएसपी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एमएसपी आपका कंटिन्यू रहेगा। थर्ड पॉइंट, farmers lack awareness on the various provisions that would be helpful to them. People with vested interests manipulate the fears of farmer which takes from form of protest. तो जो कुछ लोग के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कहीं भी एक चीज ध्यान रखो कि पॉलिटिक्स होता है और पॉलिटिक्स इनफैक्ट होना भी चाहिए इन द सेंस कि हर वो चीज में कहीं ना कहीं कुछ प्लस और माइनस होते हैं। तो जो अपोजिशन का ये लक्ष्य है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे ही, प्रोटेस्ट इन द सेंस कि वो कुछ भी करे, गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो उसमें नुस्ख निकालते ही हैं। तो ये हमें प्रूव करना है कि यस ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो ये है। इवन द अशोक दलबई कमेटी ने जो डबल द फार्मर्स इनकम 2022 तक जो टारगेट रखा गया तो अशोक दलबई कमेटी था। इवन द अशोक दलबई कमेटी रिकमेंडेड ग्रेटर स्कोप फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन एग्रीकल्चर। Through contract farming, farmers would get better price for their produce. Private players would also be able to invest in improving storage infrastructure and minimize losses. तो अब देखो ये इन्होंने अशोक दलबई कमेटी को भी लाया इसमें एक कमेटी, तो एक क्रेडिबल थिंग्स को इसमें लाया पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट नंबर। फिफ्थ पॉइंट, it is known that a structural changes in agriculture sector is the need of the hour and are widely accepted and acknowledged by economists and many farmers. But still, when protests erupt among some sections, it hints towards the political ends which have been mixed with farmers issue. यानी कि पॉलिटिकल इशू भी है। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, इनफैक्ट आप देखोगे कि अशोक दलबई के अलावे और कुछ कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जो चीज़ें हैं, जो आपका ये लॉ है, ये फार्मर्स के इंटरेस्ट में है। तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड। एक चीज़ ध्यान रखो कि जो कुछ लोग, हाँ लास्ट टाइम जब हमने प्रेजेंट किया था इनका ये ऐसे भी, चूंकि ये आर्गुमेंट भी, तो ये कंटिन्यूअसली हम इनको मैं इस फॉर्म में ही प्रेजेंट करता हूँ कि पहले एक तरह से फॉर, फिर आपका अगेंस्ट। कुछ कैंडिडेट का ये इन्होंने किया कि जैसे फोर यहाँ और अगेंस्ट यहाँ, तो 1 फोर में 1 अगेंस्ट में। तो आप इस पैटर्न पे भी कर सकते हो। इस पैटर्न में आपको बस ध्यान ये रखना है कि जितने पॉइंट आप इधर डाल रहे हो 4 में उतने पॉइंट अगेंस्ट में डालो। हाउएवर इन्होंने भी ये सेम सिचुएशन किया, पहले वाले में भी आर्ग्यूमेंट में देखोगे कि इन्होंने 5.4 में प्रेजेंट किया था, 5 पॉइंट अगेंस्ट में किया। लेकिन या आप नंबरिंग नहीं देते हो, मान के चलो कि पहले 4 में लिखे पैराग्राफ वाइज कर देते हो, फिर अगेंस्ट में पैराग्राफ वाइज,
तो उसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लिटिल लेसर और मोर पॉइंट्स। लेकिन जहां आप नंबरिंग कर रहे हो, खास करके इसमें ये वाला में, कि जो आप टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हो, तो 1-4 में 1 अगेंस्ट में, 1-4 में 1 अगेंस्ट में, तो इसमें ये आपको मैक्सिमम ये कोशिश यही होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन यदि 4 और अगेंस्ट लिख रहे हो, पहले 4 लिख दिए फिर अगेंस्ट, जैसा कि इन्होंने लिखा है, तो उस ढंग से आपका किसी में अधिक पॉइंट हो गया। मान के चलो कुछ ऐसे आर्गुमेंट टॉपिक होते हैं जिसमें 4 में आपको शायद अधिक पॉइंट मिल जाएगा और अगेंस्ट में आपको कम पॉइंट मिले, किसी में 4 में कम पॉइंट मिलेगा, अगेंस्ट में ज़्यादा, तो इसमें कोई इशू नहीं होता है। अब अगेंस्ट में ये करना है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आर नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड एज, अब इन्होंने इसके लिए लॉजिक प्रोवाइड किया। अराउंड 86% ऑफ फार्मर्स in the country are categorized as a small and marginal farmers with a small land holdings. Their concerns need to be addressed. ये सही है, इन्होंने बोला, ये एक क्रेडिबल डेटा इन्होंने दिया है। हाँ, अब ये होता अकॉर्डिंग टू दिस, कुछ ऐसा गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार या आपके इकोनॉमिक सर्वे इसने के अनुसार, तो थोड़ा सा और ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो होते हैं, हाँ, अब ये भी होता है कि यहाँ बोलना आसान हो जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपका हर वो चीज़ ध्यान नहीं रहता है, तो इनफैक्ट सही है। नेक्स्ट है, फार्मर्स फील दैट देयर बार्गेनिंग पावर वुड बी मच लोअर इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट प्लेयर्स, दे मे फेस एक्सप्लॉयटेशन एंड ग्रेटर मार्केट रिस्क। ये भी सही है कि यदि अभी मान के चलो कि ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन चूंकि आप एमएसपी है, उसको गवर्नमेंट बोल तो रही है कि हम तो उसको हटाएंगे नहीं, लेकिन उसमें रिटेन लॉ में नहीं दिया हुआ है। कल के डेट में शुरू में मार्केट, यदि आपके जो प्राइवेट प्लेयर हैं मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अच्छे प्राइस दे देंगे तो किसान खुश हो जाएंगे। लेकिन बाद में वही फिर है कि जब उनके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगा तो फिर किसान से बार्गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हर वो चीज़ में, बहुत सारे चीज़ों में देखते हो आप कि इनिशियली जैसे आप ओला उबर वगैरह देखो, तो शुरू में फ्री राइड ही देती थी, उसके बाद अब क्या है, अब उसमें प्राइसेस बहुत ये बढ़ा दिया गया है। तो सेम सिचुएशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, तो ऐसा में कोशिश ये आपको करना चाहिए कि फर्स्ट टाइम, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था रिपोर्ट में भी, कि ये जब भी आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम ये करते हो, तो आप इट्स बेटर है कि ब्रैकेट में उसको फुल लिख दो। इन 2026, अब ये देखो एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट, ये साइन अप्रोक्सीमेशन का होता है, तो अप्रोक्सीमेट 11,000 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। This shows that farmers continue to face plethora of issues and to raise their concern. Protest remain the only option for them. ये only शब्द नहीं, ये करना चाहिए। Protest is the one of the method, their method, ठीक है ना। और only in fact direct जो है ये नहीं है, यानी कि या फिर ये कह सकते हो कि प्रोटेस्ट रिमेन्स द लास्ट रिसोर्ट, आप ये कह सकते हो, लेकिन ओनली ऑप्शन ये नहीं, एग्जैक्ट सही नहीं है, ठीक है। बट चूंकि आर्गुमेंट लिख रहे हो तो आर्गुमेंट में चल जाएगा, अदरवाइज ऐसे में ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। आर्गुमेंट में यदि आप चूंकि जस्टिफाई चीज़ों को कर रहे हो तो चल जाता है, बट इसको रिफ्रेम करके करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, फार्मर्स आर वेरी मच क्लियर अबाउट देयर डिमांड्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, विच शोज दैट वंस दे गेट एंड क्रेडिबल गेट्स अ क्रेडिबल, ठीक है ना, एंड नहीं अ क्रेडिबल एश्योरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, दे विल कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फार्मर्स कंसर्न रिगार्डिंग dismantling of the mandi system are not completely uh, unfounded as the experience of Bihar shows that what is needed is greater reforms gradually. तो ग्रेजुअली रिफॉर्म्स ये चाहिए उनका। शुरू में देखो जो था कि जस्टिफाई किया गया कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, यहाँ कि नहीं, उनका जेन्युइन डिमांड है। एक्सपीरियंसेस देखा गया है कि चीजें उस ढंग से नहीं मूव की है। प्राइवेट जो भी प्लेयर है, प्राइवेट जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, लेकिन जो छोटे बहुत किसान हैं, ये जो 86% जो है छोटे, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना सरकार का दायित्व बनता है और वो उन्हें करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स इन्होंने 4 में किया और 5 पॉइंट्स अगेंस्ट में।
अब कुछ कैंडिडेट ने बोला कि सर 8-10 पॉइंट्स, एक ने बोला कि सर हमने 8-10 पॉइंट्स लिख दिए हैं। आप यदि इट्स बेटर है, आपके पास अनलिमिटेड स्पेस नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम भी नहीं है, और स्पेस आपको 3 पेज दिया जाता है, तो आप यदि पॉइंट्स ज्यादा लिखोगे तो आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे। और किसी भी पॉइंट को लिख करके मैं समझता हूं कि स्टैंडर्ड 5 पॉइंट्स हैं, और जो पॉइंट लिख रहे हो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। यदि आप पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन देते हो तो मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छा है। तो इनका दोनों जो है एक स्टैंडर्ड एवरेज का है, और चूंकि मैं इनको लंबे समय से 2 ईयर्स से गाइड कर रहा हूं, तो मुझे इनके बारे में प्लस माइनस चीजें पता है। तो आई होप कि थिंग्स विल बी बेटर। तो आप इससे मोटिवेशन ले सकते हो, इससे लर्न कर सकते हो, और कमिंग डेज में और चीजें आपके पास ये रेगुलर में आते रहेगी। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इन नंबर्स पे, इन व्हाट्सएप, इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और ये इसका ऑब्वियसली है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।